नमस्कार, दोपहर का नंबर 1 शो ब्रह्मास्त्र देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। साल 2027 में होने वाले चुनाव को लेकर पीडीए के दम पर उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज होने का ख्वाब देखने वाले अखिलेश यादव को पूजा पाल ने एक बड़ा राजनीतिक झटका दिया। विधानसभा में जिस योगी आदित्यनाथ की नीतियों को अखिलेश और समाजवादी पार्टी के नेता कोसते हैं, पूजा पाल ने उनकी बड़ाई कर दी। नतीजा यह कि पूजा पाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत की कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। निष्कासन के 6 दिन बाद पूजा पाल समाजवादी पार्टी पर लेटर बम फोड़ देती हैं। इस लेटर में पूजा पाल ने अपनी जान का खतरा बताया, जिम्मेदारी डाल दी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर। पूजा पाल ने खुलकर इस चिट्ठी में लिखा कि समाजवादी पार्टी में पिछड़े, अति पिछड़े और दलित दूसरे नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर अगर कोई आता है तो वो मुसलमान है। दर्शकों, गौर कीजिए कि ये वही आरोप हैं जो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर लगाती है। सवाल यह कि अपने ही जब तुष्टीकरण जैसे गंभीर आरोप पार्टी पर लगा रहे हैं, तो फिर इन आरोपों में क्या वाकई दम है? क्या सच में मुस्लिम समाजवादी पार्टी में पहली लाइन, और मैं आसान शब्दों में आपको कहूं तो क्या प्राथमिकता में आते हैं और बाकी सब बहुत पीछे? क्या इसी मुस्लिम प्रेम ने अपनी ही पार्टी के विधायक के पति के हत्यारों के खिलाफ बोलने से समाजवादी पार्टी को रोक दिया? ये सारे सवाल हैं जो आज डिबेट में रखेंगे। लेकिन सबसे पहले पूजा पाल ने लेटर बम कैसे फोड़ा, क्या लिखा पूजा पाल इस लेटर में लिख रही हैं, वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने की सजा झेल चुकी उत्तर प्रदेश की मौजूदा कानून व्यवस्था का गुणगान करने वाली कौशांबी की चायल विधानसभा सीट से सपा की निष्कासित विधायक पूजा पाल पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश की सियासत का सूरमा बनी हुई हैं। वो न सिर्फ योगी आदित्यनाथ के कामकाज की जमकर तारीफ कर रही हैं, बल्कि अभी हाल ही में जिस समाजवादी पार्टी से वो निकाली गई, उस पार्टी और उसके मुखिया को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। पार्टी से बाहर किए जाने के 6 दिन बाद यानी कि कल ही पूजा पाल ने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी के जरिए उन्होंने बड़ा बम फोड़ा। अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का ना सिर्फ आईना दिखाया, बल्कि उनके पीडीए वाले पॉलिटिक्स की पोल खोल कर रख दी, क्योंकि समाजवादी पार्टी में पहले दर्जे का नागरिक मुस्लिम ही है। चिट्ठी में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने अपनी हत्या की आशंका जताई। साफ साफ आरोप लगाया कि अगर उनकी हत्या हुई तो उनके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव होंगे। अखिलेश यादव को लिखे खत में पूजा पाल ने जो मुख्य बातें लिखी वो ये कि समाजवादी पार्टी के लोग सोशल मीडिया पर गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के अपराधी समर्थकों का मनोबल काफी बढ़ता जा रहा है। उनके पति की तरह उनकी भी हत्या करवाई जा सकती है, जिसके लिए कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे। उन्होंने आगे लिखा कि उन्हें मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य पूरा हो चुका है। उनके जीते जी उनके पति के हत्यारों को सजा मिल चुकी है, और अगर अब मौत भी मिलेगी तो भी उस पर गर्व होगा। पूजा पाल के इस पत्र के बाद एक बार फिर से प्रदेश की सियासी हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। जो पूजा पाल की जो शंका आशंकाएं हैं और जो उन्होंने पत्र लिखा है उनके पीडीए को लेकर के, ये पीडीए को लेकर के पूजा पाल का भी सवाल जायज है, और जो उनका जो भय है उसको लेकर के भी श्रीमान अखिलेश जी को उसका उनके पत्र का जवाब देना चाहिए। आपको सुरक्षा चाहिए। जो नेता आपको इस लायक बनाता है कि आपकी आवाज विधानसभा में उठ सके, बतौर बड़े भाई, आप उन पे सिर्फ सुरक्षा हासिल करने के लिए ये आरोप लगा रही हैं। आपको सभी सपा विधायकों की तरह सुरक्षा चाहिए। मानिए जिन लोगों ने आपसे सेटिंग कराई है बीजेपी से, उनसे मांगिए सुरक्षा। और जो पीडीए की हत्याएं हैं, दलित हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, उनकी हत्याएं तो भाजपा की सरकारों की मिली भगत में हो रही हैं। आपको बता दें कि विधायक पूजा पाल बीएसपी नेता राजू पाल की पत्नी है। राजू पाल की हत्या 2005 में सरेआम गोली मारकर कर दी गई थी। हत्या का आरोपी माफिया अतीक अहमद था। अतीक अहमद, जिसकी प्रयागराज में अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, और 14 अगस्त को उत्तर प्रदेश विधानसभा में पूजा पाल ने सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि माफिया अतीक अहमद को योगी ने मिट्टी में मिला दिया। पूजा की इस स्पीच के करीब 8 घंटे बाद उनको पार्टी से निकालने का फरमान जारी कर दिया गया था। मैंने अपना पति खोया है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी।
मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद मुझे न्याय मिला। मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। जो मैंने कल सदन में अतीक अहमद का और अपने जीवन को लेकर के जो मैंने बात रखी कि मैं पीड़ित थी और जिन्होंने मेरे दुख को समझा वो माननीय मुख्यमंत्री जी थे। जो मैंने अपनी बीती बातें बताई और अतीक अहमद को लेकर के बताई, भूमाफिया को लेकर के बताई, बस उसके ही कारण मुझे निष्कासित किया गया और कोई दूसरा कारण नहीं। पीडीए के जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ हैं कि ये जो अपराधी और ये माफिया परिवार है इनके साथ है। समाजवादी पार्टी से निष्कासित होने के बाद विधायक पूजा पाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की तो वो काफी सुर्खियों में रहीं। राजनीतिक गलियारे में चर्चा का बाजार गर्म है कि पूजा पाल जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकती हैं, लेकिन ये कयास भर हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि उन्होंने जो अखिलेश यादव पर बड़ा सवाल खड़ा किया कि माफिया अतीक से लोहा लेने वाली पूजा पाल को क्या अखिलेश यादव से खतरा है? क्या समाजवादी पार्टी को योगी आदित्यनाथ की तारीफ इतनी नागवार गुजरी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। व्यूअर्स, आपको यह बात समझनी चाहिए कि अगर पूजा पाल ये आरोप लगा रही हैं तो उन आरोपों को क्यों ज्यादा बल दिया जा रहा है, क्योंकि इस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी की विपक्षी पार्टियां जो हैं वो लगाती रही हैं। वो कहती रही हैं कि समाजवादी पार्टी का मुस्लिम प्रेम किसी से छिपा नहीं है। अब तक तो जो बात कह रहे थे वो विपक्षी कह रहे थे और उसे राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा था, लेकिन अपनी पार्टी का व्यक्ति अगर इस तरह की बातें कह रहा है, और सवाल ये है कि भाई पूजा पाल तो वो विधायक है ना जिन्होंने अपना पति खो दिया था, तो अपने पति को खोने वाली विधायक अगर अपनी पार्टी से सवाल पूछे कि साहब आप हत्यारों के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो मामला थोड़ा सा संगीन हो जाता है। कई सारे इस पर सवाल खड़े होते हैं और इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से स्पोक्स पर्सन एसएन सिंह जुड़ गए। कुछ ही देर में हमारे साथ फैज खान जुड़ेंगे। हमारे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जुड़ गए। हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जुड़ गए जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, और संजीव कौशिक हमारे साथ जुड़ गए, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र जी, शुरुआत आप ही से करते हैं। भाई, पूजा पाल जो कह रही है उसमें सबसे गंभीर आरोप जो आप लोगों पर लग रहा है वो ये कि अखिलेश यादव से उनकी जान को खतरा है, समाजवादी पार्टी के लोगों से जान को खतरा है। समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल जी को विधानसभा में पहुंचाया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके वोट दे करके इनको विधानसभा में पहुंचाया कि उनकी आवाज, एक नारी शक्ति की आवाज पूरी दुनिया के सामने गूंजे और मुख्यमंत्री के सामने बैठकर अपनी बात रख सकें। ये समाजवादी लोग करते हैं। फूलन देवी का नाम भी आप जानते होंगे, जो सबसे ज्यादा पीड़ित महिला है पूरे देश के अंदर, उनको देश के सर्वोच्च मंदिर में ले जाकर के आदरणीय नेताजी ने भी खड़ा कर दिया था कि आप अपने जो आपके साथ अन्याय हो रहा है उस अन्याय को देश के सामने रखिए और लोगों को उससे रूबरू कराइए। आदरणीय पूजा पाल जी जो कह रही हैं वो किसी भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हत्यारे वैसे बैठे हुए हैं, पति के हत्यारों पर सवाल उठाना ये बीजेपी की स्क्रिप्ट है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में पूजा पाल आ जाएं तो अपने पति के हत्यारों पर बात ना करें। मैं ये कह रहा हूं कि जिस पार्टी ने आपको टिकट दिया और उस पार्टी की तरफ से जब आपको वोट करना, हत्यारों पर बात नहीं करें क्या धर्मेंद्र जी? प्रोफेसर साहब, हत्यारों पर बात नहीं करें? मेरी बात पूरी सुन लीजिए ना। हत्यारों पर बात करने के लिए तूने विधानसभा भिजवाया था समाजवादी पार्टी ने, तो इस बात को भूल क्यों जाती है? उनको विधानसभा पहुंचाने वाली भारतीय समाजवादी पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी तो नहीं है। उन्होंने वही तो किया। नहीं प्रोफेसर साहब सुनिए ना, उन्होंने वही तो किया कि उनके हत्यारों के खिलाफ बोला। वो हत्यारे अब वो किसी भी पार्टी से संरक्षित रहे हो, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि भाई हत्यारों को मारने वाली योगी सरकार है। यही आप लोगों को पसंद नहीं आया, पार्टी से निकाल दिया आप लोगों ने। आप मुझे बताइए किसी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़के उसको धोखा देना कौन सी नैतिकता में आता है? कौन सी के खिलाफ बोल देना ये समाजवादी पार्टी के साथ मुझे बता दीजिए। दूसरी बात, मुझे अतीक अहमद के खिलाफ बोल देना ये समाजवादी पार्टी से धोखा है? नहीं, मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट देना ये धोखा है। उस विधानसभा की जनता के साथ धोखा है। वो राज्यसभा में जो वोटिंग हुई थी प्रोफेसर साहब, राज्यसभा में जो वोटिंग हुई थी वो मामला पहले निकल चुका था। ये बात जब उन्होंने योगी सरकार की तारीफ कर दी विधानसभा में, तब आप लोगों ने कुछ घंटे के अंदर निष्कासित कर दिया था पार्टी से। राज्यसभा वाला वोटिंग वाला मुद्दा पुराना है प्रोफेसर साहब। अब सुन लीजिए ना, अगर हम पीडीए
पीडीए के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, तो वो तो कह रही है कि आपके पीडीए का मतलब सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम है। सुन लीजिए ना, बाकी सारे लोग दूसरी लाइन में खड़े, दूसरी कतार में खड़े हैं। आप लोगों को जितनी बात करनी है वो सिर्फ मुस्लिमों की करनी है। मेरी बात तो सुन लीजिए भाई, पहले बताइए, मेरी बात भी सुन लीजिए। पूजा पाल भी पीडीए की हैं, इसीलिए क्रॉस वोटिंग करने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें एक मौका दिया कि आप अपने समाज के साथ धोखा भी कर लिया, फिर भी हम आपको माफ कर दे रहे हैं, फिर भी हम आपको छोड़ दे रहे हैं। उसके बावजूद भी उनको ये नौगवार गुजरा अपने पति के हत्यारे के खिलाफ बोल देना ये समाज से कैसे धोखा है प्रोफेसर साहब? कोई थोड़ी तो लॉजिक वाली बात कीजिए ना। समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता। अरे तो राज्यसभा में जब वोटिंग की थी वो पुराना मामला था, तब निकालते तो शायद सवाल नहीं पूछते। आप लोगों की दिक्कत क्या है? मुस्लिमों के खिलाफ बोल दिया पूजा पाल ने, मुस्लिम हत्यारे के खिलाफ बोल दिया, ये आपकी दिक्कत है कि आपका वोट बैंक खिसक जाएगा, या योगी सरकार की तारीफ करती है आपकी दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट पढ़ के अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैटिंग करना है तो आप सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, कोई मना तो नहीं कर रहा है। आप समाजवादी पार्टी को छोड़ दिए होते। नहीं, एक मिनट प्रोफेसर साहब सुनिए मेरी बात सुनिए ना, बहुत आसान शब्दों में मेरी बात सुनिए। भाई किसी महिला ने अपने पति को खो दिया और वो ये कह रही है कि जिस व्यक्ति ने मारा उसको सत्ता संरक्षण प्राप्त था। भाई उसकी पीड़ा समझ रहे हैं आप? उसका पति जो नवनिर्वाचित विधायक बना उसको सरेआम गोलियों से भून दिया गया। भूनने वाले के खिलाफ बोल पाएंगे क्या आप? यही तो वो कह रही है कि आप लोग नहीं बोल पाते। योगी आदित्यनाथ ने अंजाम तक पहुंचा दिया उसको, तो वो कैसे ना करें योगी आदित्यनाथ की सरकार की तारीफ? मेरी बात सुन लीजिए ना, अच्छी कानून व्यवस्था से दिक्कत है, मुस्लिमों के खिलाफ कार्रवाई होगी इससे दिक्कत है, मुस्लिमों के खिलाफ बोल दिया पूजा पाल ने इससे दिक्कत क्या है? प्रोफेसर साहब दिक्कत क्या है? मैं कह रहा हूं उसी अन्याय के खिलाफ लड़ाई में समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल जी को टिकट देकर के विधानसभा भेजा कि आप जाकर के लोकतंत्र के मंदिर में अपनी आवाज उठाएंगी तो आपको न्याय मिलेगा। उन्होंने अतीक अहमद के खिलाफ बोल दिया तो बाहर कर दिया, उन्होंने सरकार की तारीफ कर दी तो बाहर कर दिया। अरे भाई उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया, समाजवादी पार्टी के क्रॉस वोटिंग की आप डेट बताइए कब की क्रॉस वोटिंग? साथ खड़ी रही क्रॉस वोटिंग कब की उन्होंने? प्रोफेसर साहब आपको नहीं पता होगा, राज्यसभा के इलेक्शन हुए बहुत टाइम हो चुके हैं। खिलाफ है कि नहीं है? आप जीतो समाजवादी पार्टी से, वोट दो भारतीय जनता पार्टी में, ये कहाँ का न्याय है बताइए मुझे? ये अगर न्याय आपको लगता है तो प्रोफेसर साहब, अच्छा एक मिनट, ऐसे संसद थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा और रुकने के लिए कहूंगा। धर्मेंद्र यादव क्योंकि किसी बात का जवाब नहीं मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए, मुझे जल्दी धर्मेंद्र साहब जल्दी से लीजिए, मैं कुछ डेटा उस पर बात करना चाहता हूं, फिर मैं एसएन सिंह के पास जाऊंगा। बिल्कुल मैं पूजा पाल जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में हत्यारे, लुटेरे, बलात्कारी, डकैत, चोर, भू माफिया, बालू माफिया, ड्रग माफिया, अभी प्रतापगढ़ में सुशील सिंह एक ड्रग माफिया पकड़े गए हैं। इस बात पर आश्वस्त कीजिए कि वो जो डर रही है समाजवादी पार्टी से, अखिलेश यादव से, उन्हें कुछ नहीं होगा। फिलहाल आप उनके ये वाले डर को निकालिए। सस्ती लोकप्रियता और एक छोटी सी सुरक्षा के लिए एक छोटी राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो आरोप आप पर लग रहे हैं, बहुत छोटा सा सवाल प्रोफेसर साहब जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं एसएन सिंह के पास और बाकी दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। चूंकि इस सब्जेक्ट आपसे जुड़ा है, आपको ज्यादा वक्त देना मेरा बनता है। एक छोटा सा सवाल, भाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आप ही के नेता पर टिप्पणी की थी, आप ही की पार्टी पर टिप्पणी की थी कि क्या आतंकियों को पद्म विभूषण दिलाएंगे क्या? ये कोर्ट की टिप्पणी है ना साहब। इस तरह की टिप्पणियां जब होती हैं और जब हिंदुओं पर हमला होता है और समाजवादी पार्टी चुप हो जाती है, तब वो सोशल हार्मनी की बात नहीं करती। इसलिए सवाल खड़े होते हैं कि क्या समाजवादी पार्टी को वाकई सिर्फ एक पक्ष का वोट बैंक दिखता है? और फिर जब पूजा पाल आरोप लगा दे तब तो सवाल पूछना लाजिम है आपसे। धर्मेंद्र जी, चलिए कनेक्शन में कुछ दिक्कत है, लेकिन प्रोफेसर साहब को इस पर जवाब तो देना पड़ेगा। मैं एसएन सिंह जी आपके पास आता हूं। पूजा पाल मतलब अपने पति के हत्यारों की बात ना करे, पार्टी में रहना है तो? अनुराग जी देखिए, सच्चाई को कहाँ तक छुपाएंगे, किस से छुपाएंगे? पूरे देश जानता है, प्रदेश जानता है, जनता जानती है कि भाई पूजा पाल के पति का हत्यारा कौन था, अतीक अहमद था। उसको बचा कौन रहा था, उसको सांसद और विधायक बना कौन रहा था, समाजवादी पार्टी। उसके कुत्ते से हाथ कौन मिला रहा था, उसको मछली कौन गिरा रहा था, ये सब लोग जान रहे हैं समाजवादी पार्टी। और मरने के पहले भी और मरने के बाद भी वो दोनों काम समाजवादी पार्टी करती। मैं एक बात कहूँगा, ये राहुल गांधी जी के संगत का असर है या समाजवादी पार्टी का स्वभाव? जो भी सत्य बोलता है उसको बाहर का रास्ता दिखाने का कार्य करते हैं।
पिताजी ने सच्चाई तो कहा था कि चाचा एक अनुभवी नेता हैं, पिताजी के साथ क्या व्यवहार किए तो सब लोग देखे हुए हैं। और चाचा ने कहा कि भाई अधिकारी सुन रहे हैं, तो चाचा को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया, आज पूजा पाल को बाहर का रास्ता दिखा दिए। अरे पीडीए की बात कर रहे हैं, भाई पीडीए परिवार से ही आती थी जिन्होंने अपना हक मांगा था। 2.5 साल का ही तो समझौता हुआ था। दलित की बेटी थी बहन मायावती जी, उनके साथ गेस्ट हाउस जैसा कांड कर देते हैं। कुल मिलाकर इनको किसी भी तरीके से परिवार का पेट भरना और पी और डी का गला घोट के और एक को फायदा पहुंचाना। एक सवाल क्या है मन में, सवाल यह है कि अगर पूजा पाल जैसी विधायक को डर है कि समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव कुछ कर सकते हैं, तो कानून व्यवस्था का मामला तो आपसे जुड़ा हुआ है। भाई आपके सरकार में किसी को डर लग रहा है कि हमारे साथ कुछ हो सकता है? नहीं, देखिए हमारी सरकार में किसी को भय नहीं करना चाहिए, लेकिन भय उसका व्यक्तिगत विषय है, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं कि एक पारदर्शी सरकार, ईमानदार सरकार, जवाबदेह सरकार, जनता की सरकार नहीं तो यही अतीक अहमद दौड़ा दौड़ा के मारता है और उसके बाद भी जो है वो बरी हो जाता है, गवाही नहीं देता है। कोर्ट कहता है कि हम सुनवाई नहीं करेंगे, जज कहता है केस कहीं और ट्रांसफर कर दीजिए, और नेताजी सरेआम उसके कुत्ते से हाथ मिलाते हैं। सब लोगों ने देखा कि यहीं पर आकर जहां पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं, इसी नोएडा में आकर एक आईएएस के माता पिता और आईएएस की पिटाई करता है, उसके बाद भी नेताजी कहते हैं मैं अचलस्त, मैं इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकता हूं। तो निश्चित तौर पे वो सरकार नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूजा पाल जी को आश्वस्त करता हूं, बीजेपी की सरकार में कोई ऐसा गुंडागर्दी कर नहीं पाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी पे सवाल उठता है कि पीडीए का नारा देने वाले सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए कार्य क्यों करते हैं। अयोध्या में भी वो पीड़िता जो थी वो पीडीए परिवार की थी, इसलिए पीडीओ को मूर्ख बनाना और अल्पसंख्यक को फायदा पहुंचाना ये क्या कहलाता है? मुझे तो लगता है कि जो रामपुर में प्रोफेसर साहब जुड़ गए हमारे साथ में, प्रोफेसर साहब बहुत जल्दी से प्रोफेसर साहब जवाब भी ठीक है। एसएन सिंह साहब समाजवादी पार्टी के साथ दी थी। सिंह साहब एक मिनट प्रोफेसर साहब जल्दी से जवाब दीजिएगा, मुझे दूसरे मेहमानों के पास जाना है। फैज खान जी हमारे साथ जुड़ गए इस चर्चा में। प्रोफेसर साहब सवाल यह है कि आप लोगों पर जो आरोप लगता है उसके पीछे के कुछ सबूत भी हैं, मसलन कोर्ट को यह टिप्पणी करना पड़े कि आप पद्म विभूषण दिलाइएगा क्या आतंकी को भी। यह मुस्लिम प्रेम की तरफ समाजवादी पार्टी का झुकाव दिखाता है, और इसीलिए जब आपका अपना सवाल उठाता है तो ये सवाल उठते हैं कि क्या सारी चीजें सिर्फ मुस्लिमों के लिए, क्या सिर्फ वही वोट बैंक है क्या आपका? अनुराग भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं जब आपकी डिबेट कर रहा था तो मैं मेरठ में हूं और पावर कट हो गया। पावर कट होने की वजह से मैं अंधेरे में चला गया। अच्छा सवाल है, जवाब देंगे कि 24 घंटे बिजली मिलती है, तो ये तो लाइव आपने एग्जांपल देख लिया। अब भारतीय जनता पार्टी की पीड़ा ये है कि पीडीए की ताकत के सामने भारतीय जनता पार्टी निराश और हताश हो गई है, और उसकी वानगी आपको अयोध्या में देखने को मिली थी कि अयोध्या में हिंदू ने भी वोट किया, मुसलमान ने भी वोट किया। प्रोफेसर साहब आज इससे ज्यादा चर्चा का विषय है कि पूजा पाल ये सोचती है कि आप लोगों के लिए सिर्फ मुस्लिम ही इंपॉर्टेंट है। आप सुन तो रहे हैं, उन्होंने कहा पूजा पाल नहीं है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया हुआ स्क्रिप्ट पढ़ रही है पूजा पाल जी। मैं आपको बता दूं ये भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट पढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोला है मतलब ऐसी मजबूरी की एक महिला विधायक आपके यहाँ जिसने अपने पति को खोया हो, उसको मारने वाला मुस्लिम और उस मुस्लिम के खिलाफ बोल नहीं पा रही है समाजवादी पार्टी, ऐसी मजबूरी है सर आपकी? मैं आपको कह रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी ये है कि पीडीए समाज जाग चुका है, इनकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। अरे सर चलिए मैं आपके लिए आसान कर देता हूं, प्रोफेसर साहब आसान कर देता हूं, बस खड़े करने के लिए आप जवाब अपने रिस्क पर दीजिएगा, क्योंकि आप पर भी कार्रवाई हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप बताइए कि अतीक अहमद अपराधी था कि नहीं था? आप बताइए मुख्तार अंसारी अपराधी था कि नहीं था? कन्विक्टेड है सर ये? अपराधी था, अपराध को सिद्ध करना, अपराध को बताना। अरे भाई तो जब इसी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई योगी सरकार ने की और आपके विधायक ने तारीफ कर दी तो क्या दिक्कत है आपको? अब मेरी बात, अरे भाई अनुराग भाई मेरी बात सुन लीजिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, कानून ढूंढने से नहीं मिलता है। अपना बता नहीं पा रहे कि क्या पूजा पाल के पति के हत्या आमद किया था कि नहीं? क्या पूजा पाल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय मिला कि नहीं? क्या पूजा पाल दर दर भटक रही थी कि नहीं? क्या समाजवादी की प्रवक्ता को जानकारी नहीं कि पूजा पाल तो 7 और 12 में 2 बार पहले ही विधायक हो चुकी थी? इसलिए पी और डी का झूठा नारा देने वाले, अल्पसंख्यक को गले लगाने वाले, ठीक है ठीक है सर, ओके एसएन सिंह साहब, प्रोफेसर साहब, ओके ठीक है बस, ओके हो गया प्रोफेसर साहब और बीजेपी, ठीक है सिंह साहब एक मिनट पार्टी की सरकार बना रही है आपने, ठीक है सर, ओके सर ठीक। मैंने आप दोनों को अच्छा खासा मौका दिया, और इतने में जितने भी व्यूवर्स होंगे, देश की जनता होगी ना, वो समझ गई होगी कि मामला क्या है। अब मैं थोड़ा सा डिबेट खोलता हूं।
तो मैं अवधेश सर आपके पास आऊं, कांग्रेस के पास एक बार चला जाना चाहता हूं। संदीप त्रिपाठी जी, मैंने अक्सर देखा है कि जब भी आपके अंदर बगावत का सुर आपकी पार्टी के अंदर उठता है तो आप कहते हैं आंतरिक लोकतंत्र साहब, कोई कुछ भी बोल सकता है। आज आपकी सहयोगी पार्टी में यह आंतरिक लोकतंत्र तो नहीं है। पूजा पाल ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार अच्छा काम कर रही है, बाहर कर दिया, गेट आउट बोल दिया। तो आप कम से कम कुछ तो आईना दिखा दीजिए समाजवादी पार्टी को। नहीं नहीं, बिल्कुल दिखाएंगे, और जिस चिट्ठी जिस मजमून की बात कर रहे हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आपसे सिर्फ इतना संरक्षण चाहता हूं कि मेरी बात आ जाने दीजिए। और इस विषय को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं क्योंकि मैं नजदीक का हूं। ये जो सारा मामला है मैं इसके नजदीक का हूं, रहने वाला हूं, सारी एक एक विषय मतलब अंदर तक की बात जानता हूं। मुद्दे की सर बात यह है कि पूजा पाल जी ने चिट्ठी लिखी, अच्छी बात है। चिट्ठी में उन्होंने क्या क्या लिखा उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। आपने आधी बात की, उन्होंने चिट्ठी में एक बात लिखी कि हमने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, अब मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं मुझे फर्क नहीं पड़ता। अतीक जी की हत्या हुई है ना सर, तो क्या वो कहना चाहती है कि उस हत्या की सुपारी उन्होंने दी थी? मतलब उनका लक्ष्य यह था कि नहीं, इसको दूसरे तरीके से देखिए संदीप त्रिपाठी जी, वो ये कहना चाहती है कि एक मिनट दिलाने का लक्ष्य उन्होंने प्राप्त। अब ये देखिए, गुंडे को कह दीजिए कि संत रहे। नहीं प्लीज मर्यादित शब्द संदीप जी, नहीं मर्यादित शब्द संदीप त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी जी, एक मिनट एसएन सिंह सर, संदीप त्रिपाठी जी प्लीज संदीप त्रिपाठी जी, नो फाउल वर्ड्स सर, प्लीज आप मेरे साथ चर्चा में नो फाउल वर्ड्स। आपके लिए किसी ने बुरे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया। मैं मुद्दे पर रहते हुए आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई इसको आप एक चश्मे से देख रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि पूजा पाल ने सुपारी दी थी। इसका दूसरा पहलू यह भी तो हो सकता है कि वो चाहती ही हो, उनके जीवन का लक्ष्य हो कि एक दिन भगवान इंसाफ कर दे, एक दिन कानून इंसाफ कर दे, और वो कानून उनको उस घटना में दिखता हो। आप दूसरे चश्मे से क्यों नहीं देखना चाहते? आते हैं सर उसी पे। हाँ। आपका क्या वो चश्मा काम करता है कि संविधान का संरक्षण हुआ है या किसी की हत्या का ये इजाजत देता है क्या कानून? संविधान जो हत्यारे हैं वो तो सलाखों के पीछे है ना सर, आप भी तो इसी कानून को मानते हैं, और उसके तहत हत्या करने वालों को जेल के पीछे, सलाखों के पीछे रखा गया, कानूनी कार्रवाई हो रही है। वर्सेस बाद में चला लीजिए, वर्सेस बाद में चला लीजिए, बहुत गंभीर। नहीं सर, अभी चलेगा वर्सेस, आप बोलना बोलिए, वर्सेस तो अभी चलेगा। नहीं सर, तो फिर चला लेते, पहले जब बोल रहे थे तब चला लेते। एक घंटे और एक शब्द कहूंगा उसका जवाब नहीं, 2 मिनट क्षमता नहीं है। ठीक है, ओके। नहीं संदीप त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी जी प्लीज आप बोल लीजिए और 1 मिनट का समय दे दीजिए। मैं कह रहा हूँ संदीप जी जवाब नहीं बैठूंगा, ठीक है, क्योंकि क्या ब्रिजेश सिंह कौन है? ठीक है, नहीं संदीप त्रिपाठी जी, ओके, संदीप त्रिपाठी जी, एक मिनट सिंह साहब, सही करिए, ठीक है सिंह साहब, मेरी बात आने दीजिए। हाँ ठीक है त्रिपाठी जी प्लीज, और गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं प्लीज। अगले 30 सेकंड 40 सेकंड में कुछ नहीं कर रहा, आपको आप बोलिए जी। थैंक यू। अनुराग जी, जिस राजू पाल की हत्या की बात आप कर रहे हैं, उन पर 25 मुकदमे थे जिसमें 2 हत्या के मुकदमे थे, तो फिर राजू पाल की हत्या भी जायज थी, आप कह दीजिए। आप मानिए कि राजू पाल की हत्या जायज थी, उसके ऊपर भी तो 2 हत्या का मुकदमा था, 25 मुकदमे थे, एसटी सीटर था। अगर आप इस तरह के आधार पर अतीक की हत्या को जायज ठहरा रहे हैं तो उसकी भी हत्या जायज थी, आप मान लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों हत्या नाजायज थी, दोनों हत्याएं नहीं होनी चाहिए थी, कानून के आधार पर दोनों को सजा होनी चाहिए थी। अब आप आगे बढ़ते हैं सर। पूजा पाल जी, जो जैसा कि मैंने कहा लेटर में उन्होंने लिखा अपने लक्ष्य की बात पे, इस बात आनी चाहिए कि क्या उन्होंने, इसलिए कि सरकार तो यह हत्या मान रही है, तो उनका अगर टारगेट था तो क्या उसमें कोई इनकी संलिप्तता थी? अब आते हैं पीडीए की बात, और जिस तरीके से बात होती है सर, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे नेताओं, भाजपा नेताओं के बयान की बात कर लेता हूं। श्रीकांत शर्मा सर, वो कहते हैं कि ब्राह्मणों की जो हत्या और अत्याचार हो रहा है ये प्रायोजित है। जो है एक दयालु मिश्रा जी थे, उनका भी इसी तरीके का आरोप है। संगम लाल गुप्ता हमारे यहाँ के सांसद थे, उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण असुरक्षित है, लखनऊ, उन्नाव, सब जवाब लेकिन त्रिपाठी साहब सुरक्षित है। अब त्रिपाठी साहब बस एक लाइन में फिर बता दीजिए कि ये आपकी सहयोगी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। ठाकुर मॉडल किसी विधायक को लग गया कि ये सरकार अच्छा काम कर रही तो वो आंतरिक लोकतंत्र खत्म है। रोने लगे, इतना जल्दी रोने लगे? नहीं, ये नहीं जवाब देंगे। ओके ठीक है। संदीप त्रिपाठी, लेकिन आदरणीय संदीप त्रिपाठी जो कार्य कांग्रेस करती थी वही समाजवादी पार्टी करने लगी। आपने राष्ट्रीय नीति को छोड़ के वोट नीति
क्यों अपनाया पूजा था? पाल क्यों को इनकी चुनाव खुलेबंदी है कि नसबंदी क्यों की थी? क्यों साधारण केस के लिए संविधान बदलने का कार्य किया था? क्यों देश के संसाधनों पे एकाधिकार बताने का कार्य किया था? क्यों राहुल गांधी कहते हैं मंदिर में लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं? क्यों उनको हिंदू धर्म नजर आता है? यही पूछा जाता है कि जो काम कांग्रेस करती थी आज उसी रास्ते समाजवादी पार्टी क्यों चल रही है? क्यों आतंकवादियों के साथ खड़ी हो जाती है कांग्रेस पार्टी? आज वही काम समाजवादी पार्टी क्यों कर रही है? ठीक है सर, पार्टी ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होती है तो मोती सिंह पर भी होती है, कुंटू सिंह पर भी होती है, हमला पर भी होती है, कपिला पर भी होती है, जाति धर्म मत ठीक है सर। ओके। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता बार बार योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बना। ठीक है, ओके। एसएन सिंह सर, संदीप त्रिपाठी जी की आवाज आप थोड़ी सी कम कर दीजिए, मैंने अच्छा खासा मौका दे दिया। संदीप त्रिपाठी जी, अभी भी आप प्रोफेसर साहब को नहीं बोल पाए। आंतरिक लोकतंत्र जैसा जो शब्द इजाद किया था आपने कांग्रेस पार्टी में, उसका कोई सीख नहीं दे पाए। जो राजनीतिक आरोप है वो तो लगते ही आ रहे हैं सर। लेकिन अवधेश सर, मतलब मैं, आप चूंकि बहुत गहनता से इन चीजों को पढ़ते हैं, मैं आपके आर्टिकल्स भी पढ़ता हूं, आप बहुत बारीकी से समझते हैं। एक ऐसी महिला जिसने अपने पति के हत्यारे के बारे में बोला, ठीक है, पार्टी ने जो कार्रवाई की वो पार्टी स्तर पर, लेकिन सवाल यह है कि वो जो लेटर लिखकर सवाल उठा रही है कि समाजवादी पार्टी में सिर्फ एक ही वर्ग दिखता है समाजवादी पार्टी को, वो है मुस्लिमों का। यह आरोप कितना गंभीर है? क्योंकि यही वो विपक्षी पार्टियां हैं जो आज देश में सियासत करते हुए कहती हैं कि अगर कोई सेक्युलर है तो वो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और सिर्फ विपक्षी पार्टियां। नहीं, देखिए, अगर आपको प्रत्यक्ष कोई चीज दिखाई न दे, सामने हमारे नहीं हो, तो किसी लेटर का कोई अर्थ नहीं होता है। पूजा पाल की तो शादी हुए मात्र 9 दिन हुआ था 2005 में। आप समझिए उसकी कितनी समझ रही होगी, क्या हालत रही। 9 दिन में उसके पति को गोलियों से भून दिया गया। पति क्या थे नहीं थे उसमें मैं नहीं जाता हूं, लेकिन गोलियों से भूनने का आरोप किस पर लगा, कौन लोगों ने भूना, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने किसको टिकट दिया? भाई, जिस पर आरोप लगा था, जिस पर FIR होना, उसी को टिकट मिला ना समाजवादी पार्टी की ओर से, उसी को टिकट मिला, वही जीता। सॉरी उसको जब उसको टिकट मिला फिर वो जीता। फिर ये जब दोबारा ये क्या, जब ये बसपा ने इनको टिकट दिया है, बसपा ने इनको टिकट दिया, तो इसकी दूसरी शादी का ये वीडियो फोटो जारी कर दिया गया और उसने कहा कि भाई ये वीडियो जो जारी हुआ है, अरे काहे को आप बीच में बोलते हैं? भाई मैं तो आपसे फाइट नहीं कर रहा था। सुनिए प्रोफेसर साहब थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं आपके पास। अच्छा, ये हमको टोक रहे हैं। अतीक अहमद जेल में था, इसके बावजूद टिकट किसने दिया? अतीक अहमद के जेल में रहते हुए लोकसभा में किसने भिजवाया? जो अशरफ अहमद उनका भाई था जिस पर हत्या का आरोप लगा, उसको टिकट किसने दिया है? उस समय मायावती जो जीते थी, मायावती के जीत के पीछे कारण यही था। मायावती की पार्टी अगर 2007 में सत्ता में आई तो उसमें राजू पाल की हत्या एक प्रमुख मुद्दा था और उस प्रमुख मुद्दे के कारण पूजा पाल उसमें एक प्रतीक बन गई थी और उसके कारण वही स्थिति बनी कि समाजवादी पार्टी केवल माफियाओं और गुंडों और अपराधियों की पार्टी थी और वही बोल के मायावती आई थी और मायावती जी ने उसके बाद कार्रवाई की थी। जो दूसरा, प्रोफेसर साहब सुन तो लीजिए थोड़ा सा। सुनेंगे नहीं, वो लगातार बोलते हैं। अब वो बोलेंगे, उनको पत्रकारों धर्मेंद्र यादव जी, मैं सर को मौका देने के बाद आप ही के पास आऊंगा। सवाल आप ही से, धर्मेंद्र यादव जी, सवाल आप ही से, मैं आऊंगा आपके पास। सुन तो लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, बस धैर्य थोड़ी देर का रख लीजिए, मैं आ रहा हूं आप ही के पास। जवाब आप ही को देना है और एक तरफा आप ही को जवाब देना है। ओके अवधेश सर, कंटिन्यू प्लीज। अब देखिए, और रणनीति है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ। वो एंकर को, पत्रकारों को निशाना बनाना, मैं उसमें पढ़ूंगा तो आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी, देखिए देश में मुसलमानों का कोई समर्थन करे उसमें कोई समस्या नहीं। मुसलमान इस देश के नागरिक हैं, यहीं रहना है, यहीं जीना है, देश के विकास में उनकी भूमिका है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो मुसलमानों में जो दबंग थे, जो माफिया थे, जो अंडरवर्ल्ड वाले थे, जो क्रिमिनल थे, जो बलात्कारी थे, जो जमीनें दखल करते थे और जो सांप्रदायिक थे, जिनकी दंगों में भूमिका थी कि हिंदू मुस्लिम दंगा करा के जीतो, जो एंटी सोशल एलिमेंट है, फंडामेंटलिस्ट को अगर आप बढ़ावा देते हैं तो क्या यह मुसलमानों के भी हक में था? तो यही तो बात है कि आखिर समाजवादी पार्टी ने किसको बढ़ावा दिया? आपने 3 नाम लिए हैं। हाँ। किसको बढ़ावा दिया? तो पूजा पाल उस पार्टी में आके देखी कि हमारे साथ इस पार्टी में न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उनका अपना अनुभव है कि उन्हें देखा कि भैया मैं इस पार्टी में 5 साल रही हूं, इस पार्टी ने कभी अतीक अहमद का विरोध करने के लिए ये पार्टी तैयार नहीं है, मेरे पति के हत्यारों का विरोध करने के लिए तैयार नहीं है, उसको टिकट दे रही है। उसका वकील तक की हत्या हो गई, उमेश पाल की। एक और जो उसमें आरोपी था अकबर की हत्या हो गई, तो हमको तो न्याय मिला नहीं।
तो इसीलिए उनका जो बयान है वो समाजवादी पार्टी के उस समय का चित्रण है। लेकिन समाजवादी पार्टी मुसलमानों का नहीं, फंडामेंटलिस्ट मुसलमानों का, दंगा कराने वाले मुसलमानों का, क्रिमिनल माफिया मुसलमानों का ये समर्थन करना एक खतरनाक नीति है। संदीप त्रिपाठी जी थोड़ा सा वेट सर, चूंकि आरोप समाजवादी पार्टी पर लग रहे हैं। प्रोफेसर साहब देखिए, मैं आपको बड़े प्यार से कह रहा हूं प्रोफेसर साहब, फिर सवाल वही है कि आप लोगों पर बड़े फैक्ट्स गिनाए अवधेश सर ने, आप लोगों पर यह सवाल इसलिए बहुत मौजूद और पुख्ता हो जाते हैं क्योंकि जब भी मुस्लिमों की बात होती है तो आप चुप हो जाते हैं। जहां यह दिखाना होता है अत्याचार हो रहा है, आप बहुत बढ़ चढ़कर बोलते हैं। मसलन मैं हाल फिलहाल की कुछ घटनाएं आपको बताता हूं। हनुमान जी का जुलूस निकलता है, पथराव होता है, कितना बोलते हैं आप? राम जी का जुलूस निकलता है, कितना बोलते हैं आप? हिंदू पर्वों पर होने वाले हिंसा पर कितना बोलते हैं आप? लेकिन भाई ताजिए पर कुछ हो जाए तो फिर देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को। यही मुद्दे हैं जिसको लेकर समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगता है कि अगर कोई है समाजवादी पार्टी का इस दुनिया में तो वो अकेले मात्र मुस्लिम है। वो उन्हीं की सियासत करेंगे, वोट सबसे ले लेंगे, लेकिन सियासत सिर्फ मुस्लिमों की करेंगे। अनुराग भाई, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। जो पार्टी किसी प्रदेश में 4 बार सत्ता में रही, अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दिया हो, और उसमें आप इस तरह की बात रखते हैं तो वही पार्टी तो एमवाई समीकरण की बात कहती थी ना सर। बता रहा हूं, मैं वही पार्टी एमवाई समीकरण की बात की या नहीं की? सवाल दे दिया, पीडीए में पूछ लिया ना। अब मैं पीडीए में आपका ए है कि नहीं है सर? तो गलत हो जाएगा। आप अगर बीच में मुझे टोकेंगे तो मेरी बात नहीं आ पाएगी। आप चाहते हो मैं रिदम तोड़ दूं, ये गलत बात है ना। मैं अपनी बात रखने दीजिए मुझे। उत्तर प्रदेश के 37 लोकसभा सीटें जीतना, बोल लेने दीजिए। अच्छा एक मिनट धर्मेंद्र यादव जी, एक एक्सक्लूसिव चीज, एक एक्सक्लूसिव चीज मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं। आपसे कुछ ही मिनटों में पूजा पाल हमारे साथ जुड़ने वाली है, पूजा पाल हमारे साथ जुड़ने वाली है, वो सब बताएंगी। ओके धर्मेंद्र यादव जी, ओके हाँ जल्दी से। 4 बार इन्होंने कहा 4 बार उत्तर प्रदेश की जनता ने इनका सवाल इनकी सरकार बनाई, तो चारों बार में आप तो रामचरितमानस की पुस्तक जलाए सरकार। ठीक है, ओके धर्मेंद्र यादव जी, ठीक है। सिंह साहब एक मिनट प्लीज, थोड़ा सा वेट। ओके धर्मेंद्र यादव जी, अरे नेटवर्क, अच्छा आ गए धर्मेंद्र यादव जी आ गए। बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है सर, कुछ हिलाइए डुलाइए मत, आप जवाब दीजिए। धर्मेंद्र यादव जी प्लीज, आपको बता रहा हूं, ऑल योर टाइम। मैं अनुराग भाई, हाँ मैं कह रहा हूं, मैं मेरठ में हूं और लगातार पावर कट हो रही है। इस पे जवाब देना पड़ेगा एसएन सिंह को, वो देंगे। बीता होगा और 3 बार पावर कट हुआ है, और उसका भी दावा भारतीय जनता पार्टी ये करती है कि 24 घंटे एक महीने रात। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में अवधेश सर डिबेट नहीं करते तो 37 लोकसभा जीतने का मतलब ये हो गया कि इस देश के सर एक मिनट समाजवादी पार्टी के साथ है, इसमें कोई संशय ही नहीं है। लेकिन आपके बोलने से एसएन सिंह जी के कहने से ऐसी बात नहीं हो जाएगी। चाहे किसानों का विश्वास हो, चाहे नौजवानों का विश्वास हो। थोड़ा धर्मेंद्र यादव की आवाज अगर हम पीसीआर बढ़ा सकते हैं तो थोड़ा सा प्लीज बढ़ा दीजिए। धर्मेंद्र यादव जी, आप कितना भी मुद्दे को डिरेल करने की कोशिश कीजिए, पावर कट मैं पूछूंगा उस पर सवाल। आज इस बात की बात कीजिए कि पूजा पाल को क्यों लग रहा है कि आप पावर कट कर देंगे उनका, और सिर्फ आप मुस्लिमों की पार्टी क्यों है? ये भारतीय जनता पार्टी का ओरिजिनल चरित्र है अनुराग भाई। भारतीय जनता पार्टी जिसको साथ लेती है, हाँ, उसके लिए गड्ढे खोदने का काम शुरू कर देती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूजा पाल जी से वो बयान जानबूझ के दिलवाया है। पीडीए की ताकत के सामने भारतीय जनता पार्टी घुटनों पर है, और चोरी से भी काम नहीं बन पा रहा है इनका। धर्मेंद्र यादव जी भी काम नहीं बन पा रहा है, इलेक्शन कमिश्नर से भी काम नहीं बन पा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का नया प्रोपेगेंडा है, आप उसमें ना धर्मेंद्र यादव जी जब हाईकोर्ट टिप्पणी करे कि आप आतंकवादियों को पद्म विभूषण दिलाएंगे क्या, तो मामला बहुत गंभीर हो जाता है। जब 12 जुलाई 2021 को एटीएस कार्रवाई करते हुए कुछ आतंकियों को पकड़े, और अगर वो मुस्लिम निकले और अखिलेश यादव कहे कि मुझे कार्रवाई पर भरोसा नहीं है, तो मामला गंभीर हो जाता है। और इसलिए हम ये सवाल पूछते हैं कि क्या आपके लिए जो है वो सिर्फ मुस्लिम है क्या? मैं अब धर्मेंद्र जी आपके पास आऊं, फैज जी आपके पास आऊं, संजीव कौशिक जी आपके पास आऊं। अब से कुछ ही मिनट में हमारे साथ पूजा पाल जुड़ने जा रही हैं, हमारे साथ वो लाइव जुड़ रही हैं। चिट्ठी में उन्होंने क्या आरोप लगाया उसे लेकर मेरे सहयोगी राकेश पांडे उनसे सवाल कर रहे हैं, सीधे उनके पास लिए चलते हैं। यूपी की सियासत में इस समय उबाल है एक नाम को लेकर। नाम है पूजा पाल जी का। पूजा पाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक लेटर आपने लिखा है और उस लेटर के बाद चर्चा बड़ी जोर शोर से हो गई है कि आखिरकार आपने लेटर क्यों लिखा। आपने नाम लिया है सीधे अखिलेश यादव का, सपा का, और आप कह रही हैं कि जान से खतरा है। क्यों आपने लेटर लिखा और क्यों आपको लगा कि जान से खतरा है? जान का
देखिए, जिस तरह से मैंने सदन में माफिया अतीक अहमद का नाम लिया और उसके बाद जिस तरह से समाजवादियों के अंदर और उनके कार्यकर्ताओं के अंदर जिस तरह की बौखलाहट मची है, तो कहीं ना कहीं वो सब देखते हुए समझते हुए मैंने अखिलेश जी को लेटर लिखा है, क्योंकि इनके लोगों की जो सोच है वो कहीं ना कहीं किस तरह का है वो सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं कल कदार का कोई घटना ना हो जाए, किसी तरह की कोई बात ना हो जाए, तो इस वजह से जो मेरे विचार में था मैंने इसलिए लेटर लिख करके अखिलेश जी को दिया उनके नाम से। अच्छा, जो आप एग्रेसिव तेवर की बात कर रही हैं, बहुत सारी बात आपने सदन में मुख्यमंत्री योगी की तारीफ की, उसके बाद क्या तो सदन में ही आपको लेटर मिल गया था कि आपको पार्टी से निकाल दिया जाता है? जी हाँ, मैं 5 बजे सुबह बोली हूँ, मुझे समय मिला, मैंने 5 बजे अपनी बात रखी, वक्तव्य रखा और उसके 11 साढ़े 11 बजे मुझे सदन में ही मैं बैठी थी, मुझे लेटर मिल गया। तो उसी समय मिल गया। तो फिर कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है, जिस तरह से मुझे निष्कासित किया गया, तो कहीं ना कहीं हम क्योंकि मैं दुश्मनीदार महिला हूँ, तो मुझे भी विचार करना पड़ता है कि मुझे क्या करना है। तो अच्छा, किसी ने कुछ कहा नहीं पार्टी की ओर से, बस सीधे लेटर आपको पकड़ा दिया? नहीं, बिल्कुल मुझे कुछ नहीं कहा गया, कभी नहीं कहा गया, ना कारण बताओ नोटिस भी दिया गया। इस वजह से मैंने लेटर लिया, लिखा बहुत तरीके की बात मैंने सोच करके तब मैंने लेटर। अच्छा, तब से आज तक जब आपको पार्टी से निकाला गया और आपने जो लेटर जारी किया है, इसके बीच में किसी तरीके की कोई धमकी या किसी ने कुछ कहा हो आपसे, कोई ऐसी बात हुई? नहीं, देखिए, सोशल मीडिया में जिस तरह से इनका क्या कहते हैं, जो इनका जो तेवर है, इनके कार्यकर्ताओं का तेवर है, और सबसे बड़ी बात जो प्रयागराज में जो हम लोग ने 20 साल से दुश्मनी हम लोगों ने लड़ा है, और अतीक के गुर्गों से, अतीक से लड़ा है, और आज भी बहुत उसके परिवार के लोग जीवित हैं और सब गुंडे माफिया टाइप के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुझे समाजवादी पार्टी से जिस तरह से निष्कासन किया गया है, कहीं ना कहीं प्रयागराज में अतीक के जो लोग हैं, जो अनुनाई करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनका बल बढ़ा, और वो जिस तरह से मुझे निकाला गया है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों की ताकत बढ़ी है, उन लोगों का मन बढ़ा है, तो कोई ना कोई घटना कर सकते। इस वजह से मैंने अपने विचार को देखते हुए मैंने इस पत्र को लिखा है। कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि सपा ने आपको टिकट दिया, आप विधायक बनी, आप सपा के खिलाफ हो गई, ऐसा? देखिए, मैं सपा से पहले भी 2 बार विधायक रह चुकी हूँ, शहर पश्चिमी से, और क्या कहते हैं, जनता के आशीर्वाद से। तो ऐसा नहीं कि मुझे समाजवादी ने विधायक बनाया, मुझे जनता ने विधायक बनाया है। ठीक है, टिकट मिला मुझे, मगर मैं इससे पहले भी विधायक रह चुकी। और दूसरी बात, सिर्फ विचार, देखिए, राजनीति विचारों की होती है, जहाँ विचार नहीं मिलेंगे वहां पे राजनीति नहीं कर पाएगा। तो और जो विचार हमारी है वो जनता जानती है, जो उनके विचार वो जनता जान गई है। तो जब विचार अलग हो जाएंगे तो राजनीति नहीं कर पाएगा। राजनीति आदमी बाद में करता है, विचारधाराओं से राजनीति। ठीक है, तो ये पूजा पाल जी का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में, यानी जब से उनको समाजवादी पार्टी से बाहर निकाला गया, तो जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के तेवर हैं, या फिर अलग अलग जगहों पर जो उनके प्रवक्ताओं के तेवर हैं, या फिर जिस तरीके से एक इंप्रेशन आया है, वो इंप्रेशन यह आया है कि इनके खिलाफ पूरी पार्टी हो गई है और कहीं कुछ हो ना जाए, इसलिए उन्होंने ये लेटर लिखा है। ये एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे सहयोगी राकेश पांडे ने, और ये बातचीत हम सब में से सबसे ज्यादा अगर किसी को सुननी चाहिए थी तो वो प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव को थी। प्रोफेसर साहब, लंबे समय से समाजवादी पार्टी को सर्व किया इन्होंने, आपकी एक लॉयल विधायक दिखती थी, अचानक कोई समस्या बता रही है, सुनने की बजाय आपने निष्कासित कर दिया, ये उनका भी दर्द है। जल्दी से सर, उसके बाद दूसरे मेहमानों के पास आ रहा हूं। संदीप जी, थोड़ा सा वेट। हाँ, अनुराग भाई, अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ धोखा, एक पार्टी के साथ धोखा और एक पार्टी की विचारधारा के साथ धोखा करना कहां तक जायज है, आप बताइएगा जनता को। जनता सुन रही है और आपका चैनल बहुत लोग देखते हैं। रही बात, जितनी मेरी जानकारी है कि विचार और पिता इतने आसानी से नहीं बदलते, कभी बदले नहीं जाते जीवन पर्यंत। तो जिनके विचार भी बदलने लगे, पार्टी भी बदलने लगे, तो फिर बदलते विचार वालों के साथ, अच्छा मतलब अगर सिर्फ विचारों की बात करनी है तो ये आप कांग्रेस के साथ आज किस मोटिव के साथ है, फिर तो ये सब जानते हैं। तो विचारों की बात तो मत कीजिए, वो राजनीतिक विचार पे कितनी चल रही है ये आज देश की जनता जानती है। 1 मिनट में आ रहा हूं, लेकिन प्रोफेसर साहब 1 मिनट। फैज खान जी स्वयं मुस्लिम है, और संदीप जी ठीक है, मैं देख रहा हूं आप थोड़ा सा इरिटेट हो रहे हैं, लेकिन संदीप जी दूसरे मेहमानों के पास जाने दीजिए। संजीव जी कुछ नहीं बोले, ठीक है। फैज खान जी, आज पूजा पाल ने जो आरोप लगाए, उन आरोपों में सबसे इंपॉर्टेंट आरोप यह कि अगर कोई किसी की सुनता है समाजवादी पार्टी में तो वो मुस्लिम होना चाहिए। आप चूंकि खुद मुस्लिम हैं, आप ऐसे देख रहे हैं सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। देखिए, बार बार ये प्रश्न आ रहा है और पूजा पाल जी ने भी कहा, यहाँ पैनलिस्ट लोगों ने भी कहा और भी लोगों, मुस्लिम प्रेम में किया जा रहा है। ये मुस्लिम प्रेम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वैसे ही है
जैसे किसी बकरे को या मुर्गे को बहुत खिलाया पिलाया जाता है, दाना चुगाया जाता है, मतलब वो हलाल होने वाला है। और ये सत्य भी है, क्योंकि मुसलमानों का प्रतीक इन्होंने किसे बनाया? अतीक अहमद को बनाया, मुख्तार को बनाया, यहां तक कि हाफिज सईद भी वहां से कांग्रेस और इन पार्टियों की तारीफ करता रहता है। इसका मतलब यह है कि मुसलमानों को ये अपराधी के तौर पर ही प्रोजेक्ट करेंगे। मैं अनुराग भाई एक बात कहना चाहता हूं, यहां विपक्ष के जो लोग बैठे, कितने लोग अनिल हुदा साहब का नाम सुने हैं, बेगम बतूल का नाम सुने हैं, अनवर जलालपुरी का नाम सुने हैं, गुलाम रसूल खान का नाम सुने हैं, गुलाम नबी डार का नाम सुने हैं, कितने लोगों ने ये नाम सुने। इन सबको पद्मश्री मिला है। शब्बीर मामू का नाम सुने, किसी को गौ सेवा के लिए, किसी को गीता के लिए, किसी को शिक्षा के लिए, किसी को कश्मीर का आर्टिजन के लिए। इन लोगों को प्रतीक बनाया जाना चाहिए था मुसलमान का, और इनके बारे में कोई अपशब्द बोलता तो उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए था। तो ये खड़े हो रहे हैं अपराधी के लिए जिसने हत्या की पूजा पाल जी के पति की। और जब कह रहे हैं योगी जी ने मुझे न्याय दिलाया, तो उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दी गया। दो बात सिद्ध हो गई, योगी जी अपराधीकरण और तुष्टीकरण के खिलाफ है, मुसलमानों के साथ सचमुच में है, और ये लोग मुसलमानों को नकारात्मक छवि के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। प्रोफेसर साहब 10 सेकंड आपके पास, संजीव जी के पास जा रहा हूं, आऊंगा संदीप जी, आऊंगा, थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, आप ही के फेवर की बात कह रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जी 10 सेकंड। अनुराग भाई, भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में फैज भाई फंस गए। इस तरह से ठेकेदारी की बात करते हैं। कितना टिकट भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को दिया, वो खुद बता रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जी, आज आपकी पार्टी पर आरोप है कि उस पार्टी में आप भी नंबर 2 पर हैं। बिल्कुल, नंबर 1 पर अल्पसंख्यक है सिर्फ। ये आरिफ मोहम्मद खान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को, गुलाम खटाना साहब को ना भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया है। हासिल करने का पुख्ता प्रमाण है, इससे बड़ा कोई सर्टिफिकेट नहीं है। अच्छा ठीक है, संजय की बात आती है तो MIM के प्रमुख को भी विदेश भेजा भारतीय जनता पार्टी ने, उसने पार्टी नहीं देखी उन्होंने, मुसलमान नहीं देखा। ठीक है, ओके ओके। संजीव कौशिक जी, संजीव कौशिक जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है। संजीव सर, मतलब ये राजनीतिक पार्टियां, मतलब समाजवादी पार्टी का एमवाई फैक्टर किसी से छिपा नहीं था, बहुत सालों से चलता आ रहा है। मुझे लगता है कि वोट देने वाला बच्चा इस बात को समझ चुका है एमवाई फैक्टर क्या है। लेकिन क्या उस एमवाई फैक्टर में अब वाई भी धीरे धीरे साइड होने लगा है? क्या पूजा पाल के आरोप तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं? अनुराग भाई, सुविधाओं की राजनीति है, सिद्धांतों की राजनीति नहीं है। जिसको जहां जाना है वो जाएगा ही। लेकिन जाने के साथ साथ क्या कोई पार्टी से छोड़ के जब जाता है तो उसकी तारीफ करके जाता है क्या, या उसके ऊपर प्रश्न खड़ा करके जाता है? ये बेहद अहम है। सवाल ये है कि जिस पार्टी ने आपको विधायक बनाया, पार्टी लाइन से इधर आपने क्रॉस वोटिंग की, उसके बाद में फूलपुर उपचुनाव में, पर संजीव जी आप बीती जैसी भी तो कोई चीज हो सकती है ना। जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार किया, फिर भी पार्टी ने एक नसीहत देकर के लंबे समय तक उनको रखा कि नहीं संभल जाइए। अब उसके बावजूद भी वो योगी जी की तारीफ कर रही है, करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्टी के सिद्धांतों से अलग जाकर के यदि आप तो पार्टी के सिद्धांत क्या बेहतर कानून व्यवस्था के खिलाफ हो गए क्या? पार्टी के सिद्धांत संजीव जी क्या बेहतर कानून व्यवस्था के खिलाफ है? आप मुझे बताइए कि जिस पार्टी में वो है, क्या उस पार्टी का सिद्धांत क्या है? ऐसा पहली बार हम सुन रहे हैं कि जिस व्यक्ति को 2 बार विधायक बनने के लिए सिद्धांत क्या है सर, ये बता दीजिए आपका। हाफिज सईद साहब वहां से नाम ले और आप उनको साहब कहें, ये सिद्धांत है पार्टी का। देखिए फैज साहब, मैंने कहा कि आप भी वैसे ही कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं, जिसके पक्ष में आपको बोलना है बोलिए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन सच बात यह है कि जिस दिन किसी पार्टी से आप जुड़ जाएंगे, फिर पार्टी के सिद्धांतों के अनुसार आपको बोलना पड़ेगा। आपकी पार्टी का सिद्धांत क्या है बता दीजिए। हाफिज सईद क्यों तारीफ करते हैं और आप उनको साहब क्यों बोलते हैं, आप ये बता दीजिए। आप मुसलमानों के प्रतीक के रूप में अतीक को क्यों आपको सामने लाना चाहते हैं? मुसलमानों के प्रतीक के रूप में आप क्यों मुख्तार को सामने लाना चाहते हैं? अनवर जलालपुरी साहब उत्तर प्रदेश के जवाब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात कर रहे हैं। लोकसभा में गुलाम रसूल खान कश्मीर के आर्टिजन, पश्मीना शॉल के आर्टिस्ट, इन सबको भारतीय जनता पार्टी ने पद्मश्री दिया है। और ठीक है, ठीक है संजीव कौशिक, संजीव कौशिक जी, हाँ प्लीज संजीव जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अनुराग भाई, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पैरोकार बनाने का प्रयास किया जा रहा है, हृदय सम्राट बनाने का प्रयास किया जा रहा है, संजीव जी यहाँ तो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी नहीं है, यहाँ मुद्दा उस महिला का है जिसने अपने पति को खोया। वहां महिला ने यह दर्द साझा किया कि उनकी पार्टी उनके पति के हत्यारे के खिलाफ कुछ नहीं बोलती है। दर्द इस बात का है सर। अनुराग भाई, ये नया हिंदुस्तान है। महिलाएं या विपक्षी पार्टियों के लोग जब प्रताड़ित होते हैं तो थाने में जाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। अरे अभी कहाँ की संजीव जी, अभी ज्वाइन कहाँ की है?
भविष्य देखने लगे हैं सर। मैं भविष्य वक्ता लिखवाऊं आपके नाम के आगे? ठीक है, अवधेश जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे। देखिए ऐसा है, अब संजीव जी की टिप्पणी जो है, एक महिला एक पार्टी में रह रही है, पार्टी का अनुभव बता रही है कि भाई इस पार्टी में क्या हो रहा है। अब वो कह रही है कि हमारी जान भी जा सकती है इस पार्टी में, और जान जा सकती है उसके लिए अगर मैं मर जाऊं तो अरे जरा उसको महिला के पक्ष में भी थोड़ा देख लीजिए कि उसकी क्या स्थिति रही होगी उस पार्टी के अंदर, कि उस पार्टी से आई है, वो चुनाव जीती है, लेकिन उस पार्टी में अगर किसी को उबन हुआ है और उसने प्रशंसा किया और सही लगा होगा, 9 दिन में कोई विधवा हो जाए अनुराग, और उस हालत में हो जाए, और उस विधवा होने के बाद जिस आदमी पर आरोप हो उसको टिकट देकर जिताने की कोशिश किया जाए, उसके साथ पूरी पार्टी खड़ी हो, उसके बारे में उसको न्याय न मिले, उसका भाव कैसा होगा। तो अगर अतीक जेल में गया है, उसको बाहर लाया जा रहा था, सारा गया है, तो तभी तो उसको न्याय मिला है कि भाई असली पार्टी तो ये अगर वो कह रही है, तो यह सभी को विचार करने की जरूरत है कि एक महिला विधायक, एक दलित महिला विधायक जिसकी पति की हत्या हुई है, आज कानून व्यवस्था इस्लाम के इशू पर तो उत्तर प्रदेश में इस ढंग से अपने पार्टी के विरुद्ध मुखर क्यों है? ठीक है, एक मिनट प्रोफेसर साहब, एक मिनट प्रोफेसर साहब, संजीव जी बहुत देर से हाथ खड़े किए हुए हैं, उसके बाद एसएन सिंह भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके, संदीप त्रिपाठी जी, योर टर्न सर, प्लीज। इस बात को आप नहीं बोलेंगे? ठीक है धर्मेंद्र जी, आ रहा हूं, सब मिक्स हो रहा है धर्मेंद्र सर, सब मिक्स हो रहा है, कोई भी चीज क्लियर नहीं हो रही। 2 बार पहले भी जीती थी, वो जीतने वाली विधायक थी, इसलिए आपकी पार्टी ने टिकट दिया कि वहां से 2 बार से जीत रही, अब इसी को टिकट दो, इसलिए आपने टिकट दिया था। उसको आपको मालूम था कि उसका जनाधार। संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ नया पॉइंट लाना चाह रहे हैं। संजीव जी माफ कीजिएगा, कांग्रेस से संदीप त्रिपाठी हमारे साथ। संदीप जी अनुराग जी, मतलब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, सब मतलब इधर उधर की बात कर रहे हैं, किसी को कुछ जानकारी मुद्दे की बात कीजिए। नहीं, अवधेश जी बता रहे हैं कि एक बार चुनाव हार गई थी, 2 बार जीत गई थी, इसलिए लग रहा था। अरे वो उनको सिद्धार्थ सिंह चुनाव हरा दिए थे 2017 में। सुनिए ना, अरे रिक्वेस्ट है। अच्छा ठीक है, मुद्दे पर संदीप जी, आप वही अरसठ वाला पुराण पढ़ के आते हैं। 2017 का चुनाव वो सिद्धार्थ नाथ सिंह भाजपा के चुनाव उनको हराए थे, और इन्हीं पूजा पाल जी को। 7 और 12 में किसको हराई थी? 7 में 2007 में किसको हराई थी? समाजवादी पार्टी को। 12 में किसको हराई थी? समाजवादी पार्टी को। जानते हैं संदीप जी, बुरा घोड़े के पीठ पे घोड़ा और गधे के पीठ पे गधा नहीं लिखा रहता है। दर्शक जान जाते हैं घोड़ा कौन है, गधा कौन है। 2 सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, ये कौन नहीं मुस्लिम प्रेम देखा? एक बार अतीक अहमद कहता है सरकार को मैं जेल लेकर चलता हूं, मुलायम सिंह ने क्या कार्रवाई किया? आप बताइए। आजम खान ने खुलेआम कहा कि ठीक है सर, मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को कहा, ठीक है मुसलमान, ये कौन सा? ओके सर, लेकिन मिला जुलाकर सिर्फ बात सिर्फ इतनी। धर्मेंद्र यादव जी, वक्त इतनी इजाजत दे रहा हूं कि सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र जी लास्ट चीज सर, देश में हिंदू भी हैं, वोट उनका भी लेना है। मान लेते हैं कि आप नहीं है मुस्लिम समर्थक, लेकिन अगर नैरेटिव इस तरह का गढ़ा जा रहा है तो उस पर मुखरता से जवाब दीजिए। सर आप इधर उधर गोल गोल घुमाएंगे तो जनता भी घूमेगी और हो सकता है कि आपके वोट प्रभावित हो। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए।